जेल के ताले टूटेंगे, मनीष भैया छूटेंगे। छूट के बाहर जो है मनीष भैया आ गए। इनके गांव में मैं गई थी कवरेज करने, आप लोगों ने देखा था राजधर्म के ऊपर मैंने दिखाया था कि क्या माहौल बिहार के अंदर है मनीष भैया के जेल में जाने के बाद। आज ये अयोध्या में मौजूद है तो बड़े मुश्किल से पकड़ में आए हैं, क्योंकि इतनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। चाहे आप यूपी चले जाइए, बिहार में तो आप पूछिए ही मत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बिहार का एक नया नेता जो है वो उभर करके आ रहा है। इसी माइक के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये माइक जो है वो लोगों को संबोधन करने के लिए भी उठा सकते हैं आने वाले समय में। मनीष भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और दर्शकों को जो है पीछे भव्य राम मंदिर जो अपना स्वरूप ले रहा है उसको दिखाना चाहता हूं। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर से 50-100 मीटर की दूरी पे हैं, और जहां पे खड़े हैं और यहाँ से कॉरिडोर है तो हम लोग 10 मीटर की दूरी पे हैं। तो प्रभु श्री राम के दरबार में अभी मैं हूं, और आपने कहा कि माइक से तो दूरी मेरी नहीं बढ़ेगी, चाहे वो संबोधन करना हो और चाहे जो है वो समस्याओं को दिखाना हो। और आप मेरे गांव गई थी, मेरे घर गई थी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि दिल्ली से आप जो है मेरे घर गई। और हाँ, आपने ये भी कहा कि यूपी में भी चाहने वाले हैं, दिल्ली में भी, बिहार में भी, हर जगह। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वजह से हुआ। जब मैं जेल में था तो आप लोगों ने सच को दिखाना छोड़ा नहीं। अगर आप लोग सच को दिखाना छोड़ दी होती तो शायद जो है जेल के बाहर से जब मनीष कश्यप निकलता तो वो एक जो भी है वो बन के नहीं निकलता जो वर्तमान समय में है। जेल के बाहर निकलता तो लोग समझते कि मनीष कश्यप अपराधी है। तो सच्चाई के साथ आप लोग खड़े रहे, और वो भी तन मन धन से, निस्वार्थ भाव से। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब एक पत्रकार पे इस तरीके की बात होती है ना तो मन से दिक्कत होती है। मन में आता है कि यार बिहार का आदमी है। आपने पत्रकार की बात बोली, यहाँ पे जो बड़े बड़े लेवल पे बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो जब देश विरोधी पत्रकारों पे अगर कार्रवाई होता है ना तो वो भेड़िया की तरह रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबको पता है कि मनीष कश्यप निर्दोष है। सबको, जो देश विरोधी लोग हैं उनको भी, जो देश विरोधी गतिविधियां में शामिल रहते हैं उनको भी, और जो राष्ट्रवादी हैं उनको भी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उन्हें डर लगता है राष्ट्रवादियों का समर्थन करना। लेकिन हाँ, उसी में कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो नेशनल न्यूज़ में है, डिजिटल पे है, प्रिंट मीडिया में है, उन लोगों ने समर्थन किया। लेकिन अगर सारे बुद्धिजीवी जो जानते थे कि मनीष कश्यप निर्दोष है, जिनका दिल जानता था, अगर वो लोग सपोर्ट किए होते तो शायद 9 महीना की जगह पे जो है मैं 9 दिन के अंदर अंदर सलाखों के से बाहर निकल जाता। भैया, ये भी तो एक बात हो सकती है ना, जैसे 9 महीने में एक बच्चा तैयार होता है, तो वैसे एक नया मनीष कश्यप जो है वो 9 महीने में तैयार होकर। हम लोग आस्तिक लोग हैं, भगवान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। अयोध्या में है प्रभु श्री राम जो है आराध्य हैं, इन पे भरोसा करने वाले हैं। तो भगवान जो भी करते हैं आपके लिए, अगर आप सच्चे मन से प्रयास करती हैं कुछ करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं जो है भगवान पैदा करते हैं। वो एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि आप इन बाधाओं को पार कर सकती हैं कि नहीं। और जब हम उन बाधाओं को पार कर जाते हैं तो भगवान जो है हमारे लिए एक सुंदर सा रास्ता बनाते हैं, जिस रास्ते पे चल के हम लोग मंजिल की तरफ दौड़ पाते हैं। देखिए, मैं जेल के अंदर था 9 महीना, मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। मैं सोच रहा था कि बाहर निकलूंगा, NSA लगा है, लोग देशद्रोही कहेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं बाहर निकला और किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि NSA कोर्ट ने खारिज कर दिया, हटाया नहीं, बेल नहीं दिया, एकदम खत्म कर दिया कि यानी ये केस ही गलत था, मनीष कश्यप के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं परेशान हूँ। लोग समझते हैं कि परेशानी दूर हो गई। सारे केसों में बेल तारीख पे जाना पड़ता है, वकीलों से बात करना पड़ता है, फाइनेंशियली मैं जीरो हो चुका हूँ, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने हाथ फैलाया तो सिर्फ प्रभु श्री राम के आगे। हाँ, ये जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे चलूँगा और चलते ही रहूँगा। चलिए, अब थोड़ा सा, चूंकि अब बिहार में अब वैसे पत्रकार निकल के आए जो अपने बिहार की समस्याओं को बताया है, क्योंकि मैं भी बिहार के रहने वाली हूँ। और जब अपने प्रदेश को देखती हूँ कि इतना पिछड़ा हुआ है हमारा प्रदेश, और जब साथ में यूपी और बिहार को भाई भाई माना जाता है, और यूपी आज यहाँ है तो बिहार यहाँ है। नहीं, 2010 में
हम बिहार के लोग कहते हैं थे कि यूपी से तुलना मत करो। हाँ। हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क जो है सब सही हो रहा है, अस्पतालों का कंडीशन सही हो रहा है, अपराधी जो है जेल के अंदर जा रहे हैं। 2010 की बात है। 2023 में उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारा बिहार से तुलना मत करो, हम आगे हैं। जरा सोचिए, नीतीश कुमार जी का वो कार्यकाल 2005 से 2010 के बीच का कमाल का कार्यकाल था। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मतलब कि एक मुख्यमंत्री मिला था जिसने बिहार के लोगों के आंखों में सपने जगा दिया। लेकिन 2010 से 2023 यानी 13 साल के अंदर जो है वो जो 5 साल में जो काम किए थे उसको भी पीछे कर दिए, वो भी बैक गियर में चला गया बिहार। और आज बिहार जो है 40 साल पीछे हो गया है। तो समझने की ज़रूरत है हम बिहारियों को कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिहार भी समृद्ध, संपन्न और खुशहाल बिहार बने, तो हमें प्रभु श्री राम के राम राज से सीखने की ज़रूरत है और सही को सही, गलत को गलत कहने की ज़रूरत है और भ्रष्टाचारियों को समय समय पे सबक सिखाने की ज़रूरत है। सिखाने की ज़रूरत है। मनीष भाई, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम दोनों ही जो है वो पॉलिटिकल बातें करते हैं, फिर उसके बाद कवरेज करते हैं, ग्राउंड स्टोरीज करते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी इंडिया अलायंस है, जितने भी गठबंधन है, वो सबके सब जो है वो रामलला से दूरी बना रहे हैं। इसमें बिहार के नेता भी हैं। सोचिए, रामलला से वो दूरी नहीं बना रहे हैं। रामलला खुद उनका मति भ्रष्ट कर दे रहे हैं कि तुम भाई मेरे पास मत आओ, तुम लोगों का दिल सही नहीं है, तुम लोग सही नहीं हो, तुम लोगों का नीति और नीयत सही नहीं है, तो तुम मेरे दरबार में आके क्या करोगे। तो उनका मति भ्रष्ट हो जा रहा है और वो अपने आप दूरी बना ले रहे हैं। देखिए, जो राम से दूरी बनाएंगे, राम उनसे दूरी बना लेंगे, और जिनसे राम दूरी बनाएंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। और राम तो मौका दिए हैं कि आप जो है अपना मति सही करके जो है हमारे दरबार में आइए, मत्था टेकिए, हमसे मिल लीजिए। यहाँ पे अयोध्या में आके जो है राम दरबार में जो है मत्था टेक लीजिए। वो लोग अगर नहीं मिलना चाहते हैं तो राम मिलना चाहेंगे तो कहीं भी बुला लेंगे, नीचे अयोध्या में आके नहीं मिलेंगे तो ऊपर बुला लेंगे, यानी उनका पतन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, रावण से बलशाली, धरती पे बलशाली और विद्वान दोनों, बलशाली और विद्वान कोई नहीं हुआ। लेकिन रावण को अपने विद्या का अभिमान था, विद्या का अभिमान था, और राम को अभिमान था सिर्फ अपने लोगों का, अपने लोगों की रक्षा का। रावण बर्बाद हो गया। वैसे ही विपक्ष एनडीए अलायंस को लगता है कि हम कौरव का सेना तैयार कर लेंगे, उधर से तमिलनाडु से एक को जोड़ लेंगे, बिहार से एक को जोड़ लेंगे, यूपी से एक को जोड़ लेंगे, हर जगह से एक को जोड़ लेंगे, तो 5 पांडव रूपी जो है बीजेपी कहीं नहीं तो कहीं जो है उन लोगों पे भारी पड़ जाएगा। देखिए, ये बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया राम को, या उन लोगों ने खुद बना दिया। अरे मंदिर बन रहा था, साइलेंट हो जाते, हम भी चलेंगे भाई, हमको भी बुलाओ, हम भी जाएंगे, क्यों नहीं, मंदिर तो सबका है, मुद्दा खत्म हो जाता। लेकिन बीजेपी तो शांत रहा, विपक्ष वाले खुद जो है इसको मुद्दा बना के जो है अपने आप को बर्बाद करने के कगार पे पहुंचा दिया। हाँ। मनीष भैया, देखिए, जैसे कल परसों मैं यादवों के पास गई थी, यादवों के गांव में गई थी कवरेज करने, तो वो कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव का वो मतलब मुझे उदाहरण दे रहे थे कि अखिलेश को जाके दर्शन जरूर कर लेना चाहिए था। यादव ठीक है, उनको तो कृष्ण के सपने भी आ रहे थे, तमाम आ रहा था। कृष्णवंशी हैं यादव, यदुवंशी हैं यादव, चंद्रवंशी हैं यादव, ठीक है। उन लोगों को गुमराह किया गया, सभी लोगों को नहीं, उनमें कुछ लोगों को गुमराह किया गया। अब बताइए, अखिलेश यादव छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं, क्या यादव, गरीब यादव छुट्टी मनाने विदेश जाता है? बिहार में जो है जो मुख्यमंत्री, माँ, पिता मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हाँ, यादव परिवार नहीं, नाम रखिए, उस सब से तुलना नहीं कर सकते। उनके लालू जी का किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में होता है और बेटा जो है बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है। क्या बिहार का गरीब यादव, गरीब मुस्लिम, गरीब पासवान, गरीब भूमियार, गरीब ब्राह्मण जो है, वो उसके घर पे कोई बीमार होगा तो वो सिंगापुर लेके जाएगा क्या? कभी नहीं लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको समझ में आ रहा है कि भाई हमारे बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप बताइए, एक व्यक्ति जो वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहता था, आज उसका परिवार जो है वो दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर और ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया। दिल्ली में जो है 450 करोड़ के बंगले में पहुँच गया। तो एक वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से 450 करोड़ के बंगले में उनका परिवार पहुँच गया। क्या बिहार का हर एक गरीब का ये स्थिति सुधरा? इस प्रकार से नहीं सुधरा। तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है लोगों को, और प्रभु श्री राम का दरबार भी लग रहा है। तो अब राम राज आएगा तो निश्चित ही है कि जो
लूटने वाले लोग हैं उनका सत्यानाश होगा, उनका पतन होगा। आप सिविल इंजीनियर भी रह चुके भैया, ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं? बिहार में तो जाके सड़क नाली सब दिखाते हैं। इंटरनेशनल लेवल का किसी भी इंजीनियर को बुला लीजिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ का काम जो है, ये देखिए ये जो कॉलम बना हुआ है इसका फिनिशिंग देखिए कितना बढ़िया है। और ये सारी चीज़ें, ये कॉलम नहीं, ये वाला, ये सारा चीज़ है, ये देख सकती है नीचे। हाँ, ये दीवार इतना मजबूत बना है ना, इतना मजबूत बना है कि ये 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है इस दीवार को। इस दीवार को, सड़कें जो बनी है यहाँ पे नीचे, वो सड़कों को 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर जो बन रहा है, मंदिर जो है 1000 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होने वाला है। ये जो स्टील स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकती हैं स्टील स्ट्रक्चर, हाँ, ये भी मतलब कि 50, 60, 100 साल तक इसको भी कुछ, 50 साल तक तो इसको कुछ नहीं होने वाला। ये जो दीवार के अंदर जो स्ट्रक्चर लग रहा है, डिजाइन लग रहा है, उसको भी 50 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक काम हो रहा है। यही सी प्रकार से ईमानदारी पूर्वक काम अगर बिहार में होना तो शायद जो है बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा। मतलब ईमानदारी से काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो बार बार मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। इसमें सेवक काम कर रहे हैं, ये सभी राम भक्त हैं, स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। कल 11:30 बजे जाके मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और सब लोग चले आए और बोल रहे थे। अब जरा बताइए कि कहीं भी सरकारी काम होता है, प्राइवेट काम होता है, कोई वर्कर आके बोलता है, डर के मारे नहीं बोलता। ये इंजीनियर सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। मतलब रामलला ने सबको जुबान दे दिया है कि बोलो भाई, अरे गलत नहीं है तो क्यों नहीं बोलेंगे। मीडिया के सामने एकदम खुल के बोल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बोल रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनके काम में 1% भी गलत नहीं है। अगर काम में गलत होता, आप किसी ठेकेदार के यहाँ साइट पे चले जाइए, देखिए, अब तो बहुत सारे लोगों के पास, अरे इंजीनियर भाग जाता है सब मेरे सामने ही बोल, मैं पूछता हूँ इंजीनियर कहाँ है, तो इंजीनियर बोल देता है कि इंजीनियर नहीं है। और जैसे मैं दूसरे को ढूंढने गया तो इंजीनियर सड़क लिया। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे जाइए, किसी से भी आप पूछिए, सब बोल रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी बोल रहे हैं, पुलिस वाले भी फोटो खिंचवा रहे हैं। सब मतलब कि राम के धुन में इतने मगन हो चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और एकदम ईमानदारी पूर्वक काम हो रहा है। ईमानदारी पूर्वक काम हो रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है क्या आपका? हम राष्ट्रवादी लोगों को ज्वाइन करेंगे, जो राष्ट्र के साथ है हम उनके साथ हैं। आजकल तो लोग बोलते हैं राष्ट्रवादी तो एक ही पार्टी है, भाजपा। चलिए ठीक है, अगर आप युवा नेता, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अभी ऐसा सोचा नहीं है। हम लोग तो अभी राम भक्ति में हैं। 22 तारीख तक जो है, 23 तारीख तक, 24 तारीख तक हम लोग अयोध्या के आसपास में ही रहेंगे, इधर उधर रहेंगे। उसके बाद से देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। राम जहाँ जौन सा रास्ता दिखाएंगे, जिस रास्ते पे बोलेंगे कि चलने के लिए, उस रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। उस रास्ते पे चलने का। मनीष जी, एक मैं बात आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से थोड़ी ना कुछ होगा। राम मंदिर तो बस आप लोग ऐसे राम के नाम पे बजा करके वोट, विपक्ष। अच्छा, विपक्ष को किसने मना किया था? अखिलेश यादव, मायावती को किसने मना किया था कि आप जो है अयोध्या में एयरपोर्ट मत बनवाइए, अयोध्या में अस्पताल मत बनवाइए, अयोध्या में सड़क मत बनवाइए, अयोध्या में बस स्टॉप मत बनवाइए? किसने मना किया था? किसी ने नहीं मना किया था। लेकिन अयोध्या की वजह से राम मंदिर नहीं बन रहा है। राम मंदिर की वजह से नया अयोध्या बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ 70 एकड़ पे राम मंदिर बन रहा है और थोड़ा सा अब जमीन बढ़ के जो है 100 एकड़ के आसपास हो गया। तो इतना के आसपास में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन अयोध्या शहर तो बहुत बड़ा है ना, 1% जमीन पे भी, अयोध्या के 1% जमीन पे भी तो राम मंदिर नहीं बन रहा है, उससे भी कम। लेकिन इस राम मंदिर के वजह से पूरे अयोध्या का विकास हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, पूरे देश में धार्मिक स्थलों के उत्थान की बातें चल रही है। विपक्ष को ये नहीं दिख रहा है क्या? जिस दिन विपक्ष जो है वो अपने आंखों पे एक धर्म का पट्टी बांध के जो सोचता है कि इसी धर्म के वोट से हम चुनाव जीतेंगे, वो पट्टी उतारेगा तो उस दिन उसको दिखेगा कि राम मंदिर की वजह से विकास हो रहा है। ये सड़कें चौड़ी हो गई है, अयोध्या सुंदर हो गया है, सारा वायर जो है अंडरग्राउंड हो गया है अयोध्या में। क्या इसको विकास नहीं कहते हैं क्या? अयोध्या की सड़कें मजबूत बन रही है, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना है अयोध्या में कि आप देखिए, दूसरे शहरों में चले जाइए, थोड़ा सा बारिश आता है तो पूरा पानी शहर में लग जाता है। अयोध्या में कितना भी बारिश आ जाए, रेन वाटर सिस्टम इतना बढ़िया है कि सारा का सारा पानी जो है सरयूग नदी में निकल जाएगा। अयोध्या में जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, जो मतलब कि यहाँ का ड्रेनेज से जो वाटर निकलेगा, आपके घर से, सबके घर से वाटर निकलेगा, उसको एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके सरयूग नदी में डाला जाएगा। यानी अयोध्या का पानी अब सरयूग नदी को भी गंदा नहीं करेगा। इसको विकास नहीं कहते तो क्या कहते हैं? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपक्ष को के आंखों पे विनाश नामक एक पट्टी बन गया तो उन्हें जो है सब कुछ जो है गलत दिख रहा है, जो अच्छा हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं।
हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, हम लोग डेटा पे बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे, एक्चुअल डेवलपमेंट पे बात करेंगे। आए ना कोई भी नेता डेवलपमेंट पे ही बात कर ले मेरे से, मैं उनको जो है आईना दिखा दूंगा। अगर आँख अंधा नहीं होगा तो उनको जो है सब कुछ दिख जाएगा, अंधे होंगे तो थेथरोलॉजी करेंगे। थेथरोलॉजी करेंगे। हाँ, हमारे बिहार में कुछ ऐसा हो सकता है कि एकदम नहीं? बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों का सपना है कि गया को डेवलप किया जाए, हम लोगों का सपना है जो राम जानकी मंदिर को डेवलप किया जाए और इसी तर्ज पे डेवलप किया जाए और इतना ही संपन्न किया जाए। गया भी डेवलप हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शहर है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा विदेशों से किसी एक पर्टिकुलर शहर में लोग जो है धार्मिक स्थल पे घूमने आते हैं तो वो गया जी है, जो ज्ञान और मोक्ष पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इकलौता जगह है जहाँ पे ज्ञान और मोक्ष दोनों की धरती माना जाता है। तो उसको अगर डेवलप करेंगे तो इतना खूबसूरत वो भी बन सकता है। महारानी जानकी का जो मंदिर है उसको डेवलप करेंगे तो इतना खूबसूरत वो भी बन सकता है। बस आखिरी बस आपसे पूछूंगी, अगर आप नेता बनते, मान लीजिए मुख्यमंत्री, क्योंकि मैंने जब मैं बिहार में गई तो मुझे ये कि ललनवा सीएम बनी है, ये वाला जो गाना है बड़ा फेमस हो रहा था आपके लिए। मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर मान लीजिए राम जी ने आपको मौका दिया, सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया? देखिए, इसको आप फिल्मी डायलॉग समझिए या पॉलिटिकल डायलॉग समझिए, मैं किसी माँ के आंखों का आंसू जो है पोंछने का प्रयास करूंगा और किसी भी माँ के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अगर उनका बेटा निर्दोष है तो उनके बेटे को फंसने नहीं दूंगा। मैं जितनी भी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए सपने देखी हैं उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करूँगा। इसे आप फिल्मी भी बोल सकती हैं और इसे जो है मेरे दिल की बात भी बोल सकती हैं। मैं किसी भी माँ को जो है कष्ट देने का प्रयास नहीं करूंगा और किसी भी माँ को कष्ट होगा उसे उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। मैं राम के दरबार में ये बात बोल रहा हूँ। राम के दरबार में ये बात, तो सत्ता की कुर्सी जो है आपको बदलेगी नहीं मनीष जी? मतलब कि वहाँ तक अभी मैंने नहीं सोचा है। उसके ऊपर जो है हम लोग जो है राम मंदिर बन जाए और प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद बात करेंगे। बात है, नेता की तरह अभी से बात करना भी सीख लिए हैं मनीष जी। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। मनीष भैया के साथ जो मेरी खास बातचीत थी, आप लोग ही बड़ा डिमांड कर रहे थे कि मनीष जी को चैनल पर लेके आइए, चैनल पर लेके आइए। मेरे आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, अयोध्या में जो विकास हुआ है अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो एक बार आइए अयोध्या में, अयोध्या का विकास देखिए। अगर आपको मंदिर में नहीं आना है मत आइए मंदिर में, लेकिन अयोध्या का तो डेवलपमेंट देख सकते हैं ना। आइए, स्वागत है आपका। और अगर आपके पास टिकट का पैसा नहीं है और किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि अयोध्या जाने में हमारा पैसा का बर्बादी है तो टिकट हम लोग कटा देंगे। 1000 ट्रेन का व्यवस्था मोदी जी कर दी है, ट्रेन के टिकट का व्यवस्था हम लोग कर देंगे। आइए, मंदिर मत देखिए, अयोध्या का विकास देख के जाइए। शायद आप संतुष्ट जरूर होंगे कि मंदिर की वजह से विकास होता है। चलिए इसी के साथ जय श्री राम, धन्यवाद।